सो हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास 9th का यूनिट 9th का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और ये शानदार सेशन है और इसमें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी लड़की के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही मीनिंगफुल ये चैप्टर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक नाम से स्पष्ट है, एक म्यूजिक जो है वो साउंड से बना हुआ है और एक लड़की की पूरी जिंदगी जो है इस पर आधारित है। उसका नाम है एवलिन ग्लेनी। ठीक है, वो क्या करती है तो भैया वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसको सुनाई कम देता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुनाई नहीं देता, कुछ बंद हो जाता है। लेकिन उसका जो पैशन था वो साउंड म्यूजिक में जाना था और वो इस चीज को इग्नोर करते हुए लगातार जो है वो सीखती जाती है म्यूजिक और एक दिन जो है बहुत बड़ी स्टार बनती है। तो उसी के बारे में पूरी ये स्टोरी होने वाली है डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को बात करेंगे। इसको लिखा किसने है तो डेबरा कॉवली ने लिखा है, इसको ये भी याद होना चाहिए। और साथ में अब हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, समरी को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि एवलिन गैनी हैज अटेंड मैस्ट्री ओवर ऑलमोस्ट 1,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जो लड़की है कौन, एवलिन ग्लैनी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एवली गैलिन जो है वो क्या है कि श्रवण बाधित होने के बावजूद, श्रवण बाधित मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, के बावजूद उसने लगभग 1,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर महारत हासिल करके रखी है। 1,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर उसने महारत हासिल कर ली है। उसके उसने कानों से she learned to feel music through the body instead of her hearing its through the ear। ठीक है, तो मतलब उसके कानों से सुनने के बजाय शरीर के माध्यम से संगीत को क्या किया है, उसने महसूस करना सीखा है। मतलब वो क्या करती थी, गाने को कान से तो सुन नहीं पाती थी, तो वो क्या करती थी, बॉडी से सुनती थी। उसकी बॉडी जैसे वाइब्रेट करती है ना, कोई बड़ी आवाज आएगी तो वो वाइब्रेट करेगी, तो उससे उसने क्या किया और इन सब चीजों को क्या किया, सीखा और आगे बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे एवन एवलिन वॉज एवन year 11-year old, it was discovered that she had lost her hearing power due to nerve damage। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब एल्विन 11 वर्ष की थी तब पता चलता है कि नस की क्षति, मतलब जो नस होती है ना, नर्व, वो डैमेज हो गई थी। उसके कारण उसके सुनने की जो शक्ति थी वो क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी, द स्पेशलिस्ट एडवाइस दैट शी वियर हियरिंग एड्स एंड द सेंट टू स्कूल टू द डेफ। ठीक है, तो विशेषज्ञों ने इसको सलाह दी कि भैया इसको जो है वो पहनाओ, जिस जो मशीन नहीं आती जिससे सुनाई देता है, बहरे लोग लगा के रखते हैं, तो वो ये वो मशीन लगवाओ और इसको कौन सी स्कूल में भेजो, तो इसको वैसी स्कूल में भेजो जहां पे डेफ मतलब बहरे लोग पढ़ते हो। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, ऑन द कंट्ररी एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो वहां पर एवलिन जो है वो क्या करती है, एक कठिन परिश्रम करने का सोचती है और वो एक दृढ़ निश्चय करती है कि भैया कुछ भी हो जाए वो ऐसे स्कूल में नहीं जाएगी और अपना जो उसका पैशन है, जो इसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो उसे वो कंटिन्यू रखेगी नॉर्मल लाइफ के साथ। Although she was discouraged by her teacher, her potential was noticed by master percussionist Ron Forbes। यहाँ पर बोलते हैं इसके विपरीत उसने क्या किया, तो एल्विन ने समान जीवन जीने के लिए क्या किया, अपने संगीत को, अपनी रुचि को, उसको क्या किया, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। यद्यपि यद्यपि वह अपने शिक्षकों द्वारा निराश थी, मतलब उसके जो टीचर्स थे वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो टीचर्स द्वारा निराश थी। उसकी क्षमता को मास्टर परफ्यूनिस्ट रॉन फॉब्स ने देखा। यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसकी मेहनत को पहचाना और उसको बताया कि तुम कैसे बिना सुने भी गाने को क्या कर सकती हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती हो। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, तो भैया रॉन फ्रॉप्स था। ठीक है, ही गाइडेड Evelyn to feel music some other way than to hear it
थ्रू हर ईयर्स। जैसे अपन लोग गाने को कान से सुनते हैं ना, वैसे रॉन फॉप्स ने बताया कि तुम्हें कैसे गाने को सुनना है, तुमको बॉडी से सुनना है। बॉडी से कैसे? बॉडी कितना वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, तो वो उससे तुम क्या कर पाओगी कि सुन पाओगी किसी भी, क्या कर सकती हो, म्यूजिक को उस तरह से भी तुम क्या कर सकती हो, सुन पाओगी। This worked well for Evelyn, and she realized that she could sense different sound थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो तुम जो हो पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में उस साउंड को क्या करो, फील करो कि जब तुम इतना तेज बजाती हो तो कितना तेज सुन पाती हो, या तुम्हारे किस पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करता है, वाइब्रेशन होता है। तो उस चीज को तुम समझो, तो वो क्या करती है, समझती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वंस शी शेड ओवरकम दिस हर्डल, एवलिन बिगेन हर कैरियर इन म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, तो वो जो लड़की है एवलिन, वो महसूस करती है उस गाने को कैसे, अपने बॉडी पे, ठीक है, महसूस करती है। एक बार जब अपने वो एक प्रोग्राम में थी, ठीक है, एवलिन इन हर्डल, जब वो एक हर्डल में थी, हर्डल मतलब होता है कोई शारीरिक कष्ट या कोई भी परेशानी, तो उसमें थी। तो एल्विन ने संगीत में, गीत में, म्यूजिक में अपने कैरियर को क्या कर दिया, शुरू कर दिया उसी समय। ठीक है, शी गॉट एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसने कहाँ पे एडमिशन लिया था, तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। मतलब उसने क्या किया, रॉयल एकेडमी में ऑफ म्यूजिक लंदन में पार्टिसिपेट किया, और उसने सबसे ज्यादा हिस्ट्री में, इतना ज्यादा किसी ने, मतलब हिस्ट्री मतलब ये पूरे, जब तक वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन की जो थी उसमें उतना नंबर कोई नहीं ला पाया था जितना नंबर उसने लाया था। ठीक है, एवलिन says that hard work had conserved to hospital and school in the year 1991. She won the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. Evanly's story is an inspiration for the differently able who are motivated to fulfill their dreams like she did. ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो एवलिन थी, ठीक है, तो एवलिन ने रॉयल संगीत एकेडमी लंदन में प्रवेश लिया, और जो उसने क्या किया, सर्वोच्च अंक जो है उसने हासिल किए। एल्विन का कहना यह है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें ही सफलता क्या होती है, हासिल होती है, जो कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, सफलता हासिल करने, जो कड़ी मेहनत है वो सफलता क्या करती है, हासिल कराती है। ठीक है एवलिन एक एकल प्रदर्शन देती हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एवलिन है ना वो अकेले ही क्या करती हैं, प्रदर्शन करती है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, वो अपने हिसाब से क्या करती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि वो जो है अस्पतालों में और स्कूलों में भी जाती है ना, तो फ्री क्या करती हैं, अपना म्यूजिक जो है फ्री देती हैं। ठीक है, और बोलती हैं कि इन द ईयर 1991 में उन्हें रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित जो अवार्ड होता है ना, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उन्होंने क्या किया है, जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी किसके लिए, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसने जीता, तो एवलिन ने जीता। ये बहुत बड़ी बात थी। एवलिन स्टोरी इज एन इंस्पायर फॉर द डिफरेंटली, मतलब जो एवलिन की कहानी है वो सभी दिव्यांगों को, जितने भी दिव्यांग हैं उन सब दिव्यांगों को क्या करती है, प्रेरणा देती है, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति वफादार बनने के लिए क्या करती है, प्रेरणा देती है, जिससे कोई भी व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, कितना भी बहादुर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको भी क्या करती है, उसको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको जो कहानी बताई वो बताई है एवलिन की। किसकी कहानी बताई मैंने, एवलिन की। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहानी बताई है। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और आप लोग को मैं अब आगे ले चलता हूं, और भी चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे जहां से हमें क्वेश्चंस जो है परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक एक्सप्लेनेशन नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी आप लोग को चालू हुई है। ठीक है, जिसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकर के ये मान के चलिए 50 से लेकर के 130 तक एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, और उससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो 2 पार्ट्स में
यहाँ पर 44 फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में है 44। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी 44। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? तो टोटल हो गए आपके 88 क्वेश्चंस। इस पूरे पार्ट्स में पूरे चैप्टर में आपको 88 क्वेश्चन मिलेंगे। 88 क्वेश्चन जब आप किसी भी टॉपिक के सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वही चीज जो है मैं आप लोग को करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेशन को। और वो जो मैं आपको बात कर रहा था, वो एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है, वो टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowd jostle of the position for the position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of